वेलकम टू एक्यूरेट योगा। स्वागत है सभी का। तो दोस्तों 2020 का जो रिस्पांस की है वो आ चुकी है, फाइनल रिजल्ट आना अभी बाकी है। फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर इस पर कोई वीडियो बनाइए ताकि हम प्रश्नों को सॉल्व कर पाएँ, कुछ उनको डाउट्स हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दी है बीच में ही, क्योंकि 2017 की हमारी सीरीज चल रही थी, परंतु बीच में कुछ मित्रों के कॉल्स आए तो उसके बिहाफ पर मुझे वीडियो बनानी पड़ी आप लोगों के लिए। तो आपके बहुत से डाउट्स इससे क्लियर हो जाएंगे। तो इसका नाम, एप्लीकेशन नंबर मैंने छुपा दिए है, क्योंकि दोस्तों प्राइवेसी जरूरी है किसी भी विद्यार्थी की, तो वो हमने छुपा दी है। तो 2020 का पार्ट 1 है, जिसमें हम 1 से 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसमें उन पर डिस्कशन करेंगे। तो कोई प्रश्न रह जाएगा तो आप आखिर में कमेंट कर सकते हैं, और बीच में मैं कोई प्रश्न पूछूंगा तो आपको उसका उत्तर देना होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों अनुत्तम सुख की प्राप्ति किस चीज से होती है? अगर देखा जाए यह प्रश्न कहां से है, सबसे पहले हमें यह पता लगना चाहिए, योग सूत्र से है अनुत्तम सुख। तो यहां पर प्रश्न देखते ही जिसने थोड़ा सा भी योग सूत्र पढ़ा उसको पता है, यम नियम से यह प्रश्न है, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ है। संतोष से अनुत्तम सुख की लाभ की प्राप्ति होती है। यह सूत्र नंबर कौन सा है? नंबर 1। यह दूसरे अध्याय से 42 नंबर सूत्र है, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ है। अब बाकी की चीजों पर चर्चा करते हैं। पहले जान लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। एक्चुअल में इसका उत्तर होगा संतोष से अनुत्तम सुख की लाभ प्राप्ति होती है। अन्य डिस्कशन करें, अस्तेय से क्या होता है? अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। चोरी नहीं करेगा तो क्या होगा? अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, सभी रत्न हो जाएगी, सर्वरत्नोपस्थानम। ये देखा जाए तो सूत्र संख्या इसकी दूसरे अध्याय का माने साधन पाठ से 37 नंबर सूत्र होता है। आगे देखा जाए तप से, तो तप से क्या होता है? काय इंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षया तपसा। काय इंद्रिय और काय की सिद्धि होती है, इंद्रियों की शुद्धि, इनकी शुद्धि हो जाती है किससे? तप से। स्वाध्याय अगर ये सूत्र संख्या देखी जाए, काय इंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षया तपसः, ये कौन सा है? दूसरे अध्याय का 43 नंबर सूत्र है। स्वाध्याय वाला जो सूत्र है अगर ये देखें तो ये कहां से है? 244 से। स्वाध्याय से क्या होता है? इष्ट देवता की प्राप्ति। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग है, स्वाध्याय से इष्ट देवता के दर्शन होते हैं। तो ये दोस्तों इन चारों का अलग अलग हमने डिस्कशन किया। ये जो नीचे दिया गया है पर इस पर आप ध्यान नहीं देंगे, ये किसी बच्चे की जो आंसर की आई है रिस्पॉन्स की उसकी वो है। तो यहां से, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले बताया कि आपका जो प्रश्न है ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप लोग क्या करेंगे, पीडीएफ अपनी जो है उसमें ये संख्या डालेंगे 53 622 84 015 और डाल करके सर्च करेंगे, तो जहां पर भी ये प्रश्न मिलेगा आप उसको टिक कर लेंगे, अपना आंसर सही कर लेंगे। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, आपके प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि सभी जितने भी पेपर बनते हैं 100 के 100 क्वेश्चन सेम होते हैं, बट वो सभी आगे पीछे रहते हैं प्रत्येक बच्चे में। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। मेरे पास यहाँ ये प्रश्न पहला है, तो आपके पास ये प्रश्न हो सकता है दूसरा हो, तीसरा हो, या सबसे लास्ट में हो, तो उस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया हमसे, किसी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किन गुणों की आवश्यकता है जिनसे कोई 1 वर्ष से अधिक योगाभ्यास करके सिद्ध बन सकता है? तो ये प्रश्न पूछा जाए तो हठ प्रदीपिका से प्रश्न है और हठ रत्नावली से। तो हठ प्रदीपिका की आलोचनात्मक टीका कौन है? हठ रत्नावली है, तो हम हठ प्रदीपिका ही देखेंगे। हठ प्रदीपिका में देखें तो हमें एक सूत्र जो श्लोक है वो मिलता है। कौन सा श्लोक है? ब्रह्मचारी त्यागी योग प्रायण है, अपदा धूर्धम योगी नात्र संचय है, कि ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग प्रायण। तो ब्रह्मचारी है, मिताहारी है, त्यागी है और योग प्रायण है, ऐसे ही व्यक्ति कहते 1 वर्ष अथवा उससे कुछ समय में, अधिक समय में अपने योग को सिद्ध कर लेते हैं। तो ये हठ प्रदीपिका इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया दोस्तों। ये मैंने, मेरी वीडियोस हैं हठ प्रदीपिका की जो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है, यूट्यूब पर उपलब्ध है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं ये प्रश्न वहां से आया है। और ऐसे दोस्तों मैं फिर बता देना चाहता हूं, 2020 का जो प्रश्न पत्र अगर आप देखेंगे तो लगभग 90% से भी ज्यादा जो है मैटर जो हमने करवाया है बच्चों को, वहां से ये प्रश्न आए हैं सारे के सारे। तो आप उनमें देख सकते हैं, ये आप YouTube पर वीडियो उपलब्ध है, वहां पर भी ये देख सकते हैं। तो क्या चारों ये उत्तर हमारे होंगे। अगर ऑप्शन नंबर हमारा देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ACDE होना चाहिए। तो ACDE ये जो पहला हमारा ऑप्शन है वही इसका
करेक्ट आंसर होगा। तो ये दोस्तों ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। अगर आपको ये प्रश्न न मिले तो आप पीडीएफ में अपना ये जो आईडी दी हुई है, क्वेश्चन आईडी, इसको सर्च करेंगे और उस हिसाब से अपना उत्तर देखेंगे। हो सकता है इन जो बच्चे हैं, जिस बच्चे का ये पेपर है, उसके जो आंसर उसने गलत हो सकता है, तो आप अपने बिहाफ पर इस प्रश्न का उत्तर, ये पहला जो है ऑप्शन, इसको ठीक कर लेंगे। थर्ड नंबर प्रश्न। तो यहां पर दोस्तों ये थर्ड नंबर प्रश्न की अगर बात की जाए तो तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार अन्न किस व्याहृति से संबंधित है? अन्न किस व्याहृति से संबंधित है? तो दोस्तों सबसे पहले बता देते हैं कि ये प्रश्न तैत्तिरीय उपनिषद के पंचम अनुवाक से है। पंचम अनुवाक, ये ध्यान रखेंगे। अब फिर बात करते हैं डिफरेंट। तो तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्लियां हैं दोस्तों। कौन कौन सी है? पहली शिक्षावल्ली है, दूसरी ब्रह्मानंद वल्ली है, ब्रह्मानंद वल्ली, और तीसरी बात करें तो तीसरी वल्ली है भृगु वल्ली। ये ध्यान रखेंगे आप, 3 वल्लियां हैं। क्वेश्चन इन फ्यूचर आ सकता है यहां से। तो तीनों वल्लियों में से शिक्षा वल्ली से यह प्रश्न पूछा गया है। उसमें 12 अनुवाक है, जिसमें से 5वें अनुवाक से प्रश्न पूछा गया है। उसमें बात आती है कि शुरुआत में कहते 3 व्याहृतियां थी, ओम, जो भुव और स्व है, परंतु चौथी व्याहृति भी आई, जिसको किसने जाना? सबसे पहले जाना महाचमस के पुत्र ने जाना। महाचमस के पुत्र ने जाना, तो मह वर्ड से ही मह बनता है, महाचमस के पुत्र ने जाना। तो इन फ्यूचर ये प्रश्न आ सकता है कि चौथी व्याहृति को सबसे पहले किस जाना? महाचमस के पुत्र ने जाना। ये तैत्तिरीय उपनिषद में लिखी हुई बात है। और अगर देखा जाए तो यहां पर महाचमस के पुत्र ने इसको जाना, और अब इन सभी के सभी व्याहृतियों को किसी न किसी चीज से जोड़ा। तो मह व्याहृति को किससे जोड़ा? अन्न से जोड़ा। ये ध्यान रखें। तो इसमें हमारा प्रश्न जो है, इसका उत्तर क्या होना चाहिए? मह व्याहृति का अन्न उत्तर हो जाएगा। ये भी चीज मैंने पहले करवाई हुई है, जिन बच्चों ने लाइव क्लास अटेंड किया उनको ये चीज का अच्छे से पता होगा। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो है 4 नंबर ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इस बच्चे का जो रॉन्ग आंसर इसने टिक किया हुआ है, तो इधर ध्यान नहीं देंगे आप। मैं फिर बता देता हूं, जब भी आप इसको देखेंगे आपका प्रश्न आगे पीछे हो सकता है, तो कृपया आप केवल ये की डालिएगा, कंट्रोल F दबाइएगा, या मोबाइल में फाइंड इन पेज कीजिए। उसमें आप इन ये जो डिजिट दिया हुआ है 5362283988, इसको फाइंड इन पेज सर्च करेंगे, तब ऑटोमेटिकली आपका ये जो क्वेश्चन जहां भी है अपने आप मोबाइल या लैपटॉप में वो सर्च करके बता देगा। तो आप इसको इजीली क्वेश्चन को देख सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। सभी प्रश्नों को आप ऐसे ही देखेंगे। बच्चा का जो आंसर है वो हो सकता है गलत हो, तो इधर ध्यान नहीं देंगे। जो मैं यहां करवा रहा हूं आपको ऑप्शन से, यही इसी पर ध्यान देंगे। ये किसी बच्चे का प्रश्न है, पत्र है, तो इसमें कुछ गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, तो इधर ध्यान देंगे आप। निम्नलिखित मुद्राओं को उनके प्रायोगिक शिक्षण के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों निम्नलिखित मुद्राएं बताई गई है। अब देखिए दोस्तों, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है हमेशा, बंध क्या मुद्रा में आते हैं? हाँ बिल्कुल, जितने भी बंध हैं वो सभी के सभी मुद्राओं में ही काउंट होते हैं प्रत्येक ग्रंथ में। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों आप बिल्कुल, कि बंध का मतलब ही क्या है? मुद्रा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए आपको। तो ये मुद्राएं हैं, मूल बंध मुद्रा, उद्यान बंध मुद्रा, जालंधर बंध मुद्रा और महाबंध मुद्रा। तो इनको प्रायोगिक शिक्षण, प्रायोग माने जो हम लगाते हैं शरीर में, किस अनुसार हम लगाते हैं वो क्रम लगाना है। तो सबसे पहले दोस्तों मूल बंध हम लगाते हैं। जब भी हम लगाते हैं कोई भी चीज, तो सबसे पहले मूल बंध लगता है, फिर उद्यान बंध लगता है, उसके बाद में हम ऊपर आ जाते हैं कंठ के पास जालंधर बंध में। तीनों बंध लगाने के बाद में हमारा महाबंध लगता है, माने तीनों बंधों का एक साथ लगना ही क्या कहलाता है? महाबंध कहलाता है। तो इन का क्रम यही है जो इन्होंने दे रखा है एग्जामिनर ने असल में। तो ABCD, जहां पर भी हमें मिलेगा वही हमारा उत्तर करेक्ट हो जाएगा। तो ABCD अगर आप देखें तो यहाँ 4 नंबर ऑप्शन में आपको मिलता है, तो यही आपका जो उत्तर है वह राइट हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसकी क्वेश्चन आईडी अगर देखना चाहे तो यहां से आप क्वेश्चन आईडी भी देख सकते हैं नीचे। योग सूत्र के अनुसार अविद्या से उत्पन्न होने वाले क्लेश हैं। तो अविद्या से कौन से क्लेश उत्पन्न होते हैं? सबसे पहले यह प्रश्न कहां से है ये पता होना चाहिए। इस प्रश्न की अगर बात की जाए तो दूसरे अध्याय से, जिसका नाम है साधनपाद, वहां से प्रश्न है। साधनपाद का ये प्रश्न है दोस्तों, वहां पर पंच क्लेशों का वर्णन आता है। तो वहां अगर आप देखते हैं ध्यान से तो कहा गया है अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणम, कि अविद्या जो है सभी क्लेशों के लिए क्षेत्र का कार्य करता है। क्षेत्र माने खेत, जैसे खेत जो होता है सरसों, गेहूं, चावल आदि सब के लिए खेत है, जिसमें सब चीजें पैदा होती हैं। ऐसी अविद्या जो है एक खेत है अन्य क्लेशों के लिए। क्लेश कितनी है? 5 क्लेश हैं। कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष,
और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं दोस्तों। अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। तो इन 5 क्लेशों में ये ध्यान रखेंगे, अविद्या हुआ एक, अस्मिता हुआ, राग हुआ, द्वेष हुआ, अभिनिवेश हुआ, ये 5 क्लेश है दोस्तों। इन 5 क्लेशों में कहा गया कि अविद्या जो है क्षेत्र का कार्य करती है। श्लोक सूत्र संख्या क्या है इसकी सूत्र संख्या अगर आप देखेंगे योग सूत्र में, दूसरे अध्याय का जो 4th सूत्र है वहां पर अच्छे से इनको देख सकते हैं। अविद्या को क्षेत्र कहा गया है, तो माने सभी को जन्म देती है। किस किस को? अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को। तो यहाँ पर पूछा गया कि अविद्या से उत्पन्न होने वाले क्लेश हैं। अविद्या से 4 क्लेश उत्पन्न होते हैं योग सूत्र में। तो अगर देखा जाए, ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा भाषा आपको समझनी है दोस्तों, थोड़ी सी टिपिकल की है, घुमाई गई है। अगर थोड़ा सा भी बच्चा कॉमन सेंस रखता है तो वो इजीली इस प्रश्न को कर पाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे अविद्या से अस्मिता पैदा हुआ, बिल्कुल राइट है। यहां पर आप देखेंगे अविद्या से अस्मिता पैदा हुआ, बिल्कुल राइट है। दूसरा द्वेष भी है, राग भी है। तो ए बी सी जहां पर भी आपको मिलेगा वही आपका जो प्रश्न का उत्तर है वो करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी अगर देखें तो हमारे ऑप्शन नंबर 2 में मिलता है। तो ये प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन की आईडी जरूर देख लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन की आईडी जरूर देख लेंगे आप, इसी के अनुसार आपको प्रश्न मिलेगा। आप अगर सर्च कर रहे हैं तो ये जो आईडी है आप इसी को सर्च करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 6th नंबर प्रश्न। अगर इसमें देखें तो हठ प्रदीपिका एवं गेरंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से किन योगाभ्यासों में कास माने खांसी दूर होता है? तो यहां पर ऑब्वियस है दोस्तों, आपको जो एक्यूरेट आपको जो लगता है कॉमन सेंस से वही प्रश्न होगा। उज्जाई गले से करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है खांसी में लाभ होता है। और ग्रंथ में भी देखेंगे तो कफ रोगों में नाश होता है। गले के जितने भी रोग होते हैं कफ रोग सभी में नाश होता है। खांसी एक तरह से कफ रोग है, लाभ होता है। वस्त्र की जाए तो ये भी गले के रोगों की सफाई करता है। और बात की जाए महामुद्रा, तो ये भी महामुद्रा जो है ये भी गले के रोगों में लाभकारी होता है। अगर देखेंगे क्षय रोग बताए गए, और क्षय रोगों को क्या बोलते हैं? क्षय रोग, वहां पर खांसी नहीं लिखा गया, ये ध्यान रखेंगे क्षय रोग लिखा गया है। और क्षय का अर्थ होता है तपेदिक। तपेदिक को अगर और आप जो लोग वर्ड जानते हैं उस वर्ड में अगर देखें तो टीबी बोलते हैं। टीबी मींस ट्यूबरकुलोसिस। और आपने अच्छे से आपने दोस्तों देखा होगा बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर कि 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी आपके टीबी का कारण हो सकता है। तो माने खांसी तपेदिक से रिलेटेड है। तो इनडायरेक्टली ये प्रश्न पूछा है कि इस खांसी में कौन कौन से लाभदायक है? उज्जाई, वस्त्र धोती और महामुद्रा, 3 छांटने। मयूर आसन का कोई भी रोल नहीं है इस चीज में। और गेरंड संहिता के अनुसार देखें तो मयूर आसन का कोई लाभ ही नहीं है। हठ प्रदीपिका में कुछ लाभ बताए गए हैं। तो तीनों की हमारा जो उत्तर है ए बी डी यह करेक्ट हो जाएगा। ए बी डी जो है ये करेक्ट हो जाता है। यहां पर ये ध्यान रखेंगे ए बी और डी, यहां पर जो ऑप्शन नंबर हमारा 1 है वो एक्यूरेट हो जाता है यहां पर। इसके अलावा हम देखें दोस्तों, जो प्रश्न है महामुद्रा में हठ प्रदीपिका की बात करें तो इसको महाक्लेश को दूर करने वाली मुद्रा भी कहा जाता है। महाक्लेश को दूर करने, महाक्लेश को दूर करना इस मुद्रा का मुख्य कार्य है। और भी आपको लाभ पता होना चाहिए, इसको विस्तार से आप हठ प्रदीपिका में जरूर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हो सकता है यहीं से प्रश्न बने। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, एबीडी इसका उत्तर हुआ। क्वेश्चन आईडी भी आप देख लेंगे, क्योंकि आपको अपने अगर मिलान करना है तो आप सर्च कर सकते हैं अपने रिस्पॉन्स की में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है, स्वात्माराम के अनुसार वस्त्र धोती में कपड़े की चौड़ाई क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों कपड़े की चौड़ाई पूछी गई है। कितनी पूछी गई है? 4 अंगुल। और ये भी दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये भी मैंने लाइव क्लास वाले बच्चों को, वैसे तो सारे क्वेश्चन करवाए हैं क्योंकि ये मेरे याद है दोस्तों, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ इनको। ये क्वेश्चन भी आपको करवाया और सभी को आता है, ये तो कॉमन सेंस है। जिसने भी अगर मास्टर की है तो सभी को पता है कि हाँ 4 अंगुल चौड़ाई होती है वस्त्र धोती के जो कपड़े की है, तो 4 अंगुल चौड़ाई होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। हठ प्रदीपिका में आप श्लोक भी देखते हैं, हस्त पंचदशायतम माने 15 हाथ जो है लंबाई बताई गई है, लेंथ बताई गई है वस्त्र धोती की लंबाई, जिसको हम फुट में कहें तो 22.5 फुट। तो ये दोस्तों आप ध्यान रखें, कई बार एग्जामिनर क्या करता है आपकी कॉमन सेंस चेक करने के लिए 15 हाथ में 22.5 फुट दे सकता है, तो फुट में ध्यान रखें। एक हाथ जो होता है उसमें लगभग 1.5 फुट माना जाता है, तो 15 हाथ में लगभग 22.5 फुट हो जाते हैं। और चौड़ाई जो बताई गई है चतुर अंगुल विस्तारम, 4 अंगुल चौड़ी बताई गई है, तो 4 अंगुल चौड़ा हमारा उत्तर हो जाता है हठ प्रदीपिका में। जो स्वामी स्वात्माराम जी जिसके लेखक है वहां पर ये बात कही गई है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। सिंपल है दोस्तों, सबसे सिंपल प्रश्न है।
इससे सिंपल प्रश्न शायद कुछ भी नहीं हो सकता कि दोनों घुटनों को मोड़ करके, दो घुटने हैं, घुटनों को मोड़ लेना है, एक एड़ी को जननांगों एवं गुदा के मध्य माने सेवनी नाड़ी पर रखना है, दूसरी एड़ी को पहली एड़ी के ऊपर रख लेना है माने उपस्थ के आसपास रख लेना है, और स्थिर स्थिति में शरीर को सीधा रखने की दशा क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? सिद्धासन कहलाती है। इसमें कोई सुखासन होता है, साधारण आलती पालती होती है। पद्मासन में कमल के समान एक दूसरे की जंघाओं पर पैर आ जाता है। स्वस्तिक आसन में जो होता है, आपके जो पंजे होते हैं वो जंघाओं के बीच में घुस देते हैं, जिससे आपको गर्मी लगने लगती है। माने सर्दियों में भी जो आसन हम करते हैं वो स्वस्तिक आसन के में बैठ करके प्राणायाम आदि का अभ्यास किया जाता है, तो ये ध्यान रखें। और ये जो बात कही गई है ऊपर, ये केवल सिद्धासन से मिलती जुलती है, इसलिए इसका जो आसन जो है हमें सिद्धासन राइट हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर प्रश्न। न्यून ऑक्सीजन से युक्त रक्त, न्यून ऑक्सीजन युक्त से रक्त निम्नलिखित में से किस धमनी से प्रवाहित होता है? तो दोस्तों मैं बार बार कहता हूं, ऐसे जब भी क्वेश्चन हो, एनाटॉमी के क्वेश्चन हो या और अन्य कोई क्वेश्चन होते हैं, तो उन प्रश्नों को आपसे रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश में जरूर कर ले। ये प्रश्न हो सकता है बहुत से विद्यार्थियों को समझ में न आए, न्यून ऑक्सीजन का क्या अर्थ है। बाकी मैं बता देता हूं, क्योंकि अभी इंग्लिश में इसको कर नहीं सकते हम, तो मैं बता देता हूं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूछा गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में बहता है, माने किस धमनी में बहता है, किस में बहता है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, इसको जानने से पहले हम ये देखते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लद होता क्या है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि जिसको हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन कम है, या लोकल अगर हम बात करते हैं तो अशुद्ध खून जिसको हम बोलते हैं, अशुद्ध खून जिसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो दोस्तों शरीर में जितनी भी आर्टरी है, मैं बात हमेशा कहता हूं कि आर्टरी जितनी भी है, ए से आर्टरी, ए से A1 माने फर्स्ट क्लास, माने शुद्धता की गारंटी है ना। तो आर्टरी जितनी भी है उनमें शुद्ध खून रहता है, ये आपको पता है। आर्टरीज में वेन्स जितनी भी है, वेन्स उनमें अशुद्ध खून रहता है, माने डीऑक्सीजनेटेड खून रहता है, ये भी आपको पता है अच्छे से। ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, अशुद्ध खून वेन्स में रहता है और शुद्ध खून किस में रहता है? आर्टरी में रहता है। बट एक जगह पर एंटी रहता है इसका, माने एक विपरीत होता है। कहां पर? फेफड़ों की जब हम बात करते हैं, लंग्स की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर एंटी हमें मिलता है। फेफड़ों में एक वर्ड होता है पल्मनरी। तो पल्मनरी क्या, अगर पल्मनरी आर्टरी की बात करेंगे तो क्या होगा? वहां पर अशुद्ध खून रहेगा। और पल्मनरी वेन की जब बात करेंगे, पल्मनरी वेन्स की बात कहेंगे, तो वहां पर उल्टा होगा, माने वहां पर क्या होगा? शुद्ध खून रहेगा। तो अब यहां पर हमसे क्या पूछा गया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर रहता है, किस धमनी में होता है? तो पल्मनरी आर्टरी में क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। ये देखेंगे आप ध्यान से, यहां डीऑक्सीजनेटेड और पल्मनरी वेन की बात की जाए तो, और आर्टरीज की बात की जाए बाकी सभी की, तो शुद्ध खून, माने 99% आर्टरी में क्या रहता है? हमेशा ही शुद्ध खून। और 99% वेन्स में क्या रहता है? अशुद्ध खून। बट एक ऐसा एक्सेप्शन होता है जिसका नाम पल्मनरी होता है, माने पल्मनरी आगे लग गया तो माने गलत हो रहा है उसमें, माने जो काम होना चाहिए था उसके विरुद्ध हो रहा है। शुद्ध खून चाहिए था परंतु पल्मनरी वर्ड आगे आ गया, इसका मतलब उसमें उल्टा काम हो रहा है, अशुद्ध खून उससे चल रहा है। तो पल्मनरी आर्टरी जो होती है उसमें अशुद्ध खून होता है। अब्डोमिनल ऑरोटा होती है, वहां पेट के पास खून लेकर के जाती है शुद्ध खून। रीनल आर्टरी होती है वो किडनी के पास लेकर के जाती है शुद्ध खून। हिपेटिक आर्टरी होती है ये लीवर के पास शुद्ध खून लेकर के जाती है। तो केवल और केवल पल्मनरी आर्टरी जो है उसमें ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अगर हिंदी वाले विद्यार्थी भी कई बार समझ नहीं पाते तो उनको इंग्लिश में कर लें, क्योंकि हमने जो एनाटॉमी जो है अच्छे से बहुत से विद्यार्थियों को हिंदी में भी समझ नहीं आती, तो वो इंग्लिश में कर सकते हैं कुछ शब्दों को समझने के लिए। तो यहां पर आपका पल्मनरी आर्टरी जो है उत्तर करेक्ट हो जाएगा। तो इस विद्यार्थी ने जिसका भी पेपर है उन्होंने भी सही उत्तर दिया है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है 10th प्रश्न, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। शिव संहिता के अनुसार ईड़ा नाड़ी का दूसरा नाम क्या है? तो शिव संहिता के अनुसार ईड़ा नाड़ी का दूसरा नाम क्या है? सबसे पहले दोस्तों यहां पर बिल्कुल ही अगर थोड़ा सा भी किसी ने शिव संहिता पढ़ी है तो उसको इस प्रश्न का उत्तर आराम से पता है, कोई संशय भी नहीं हो सकता। ईड़ा नाड़ी का दूसरा नाम की अगर बात करें तो दोस्तों देखिए यहां पर सुषुम्ना नहीं हो सकता। अब सपोज किसी ने पढ़ा ही नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो उसके लिए क्या उत्तर हो सकते हैं? उसके लिए ध्यान देना है कि सुषुम्ना क्या हो सकता है? सुषुम्ना बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ईड़ा का सुषुम्ना अलग नाड़ी है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तो तीनों अलग अलग है, ये नहीं हो सकता किसी कीमत पर। चित्रा जो होती है वो सुषुम्ना के अंदर रहती है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ईड़ा और पिंगला तो सुषुम्ना के दाएं बाएं होती है। चित्रा तो मम वल्लभा कहा गया इसको, भगवान शिव ने इसे मम वल्लभा कहा है। शरीर की उपाधि स्वरूपा कहा है, यह पिछली बार प्रश्न आया, उपाधि स्वरूपा इसे कहा है चित्रा नाड़ी को, ये भी ध्यान रख लेंगे।
और ब्रह्मनाड़ी भी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब वरुणा हो सकती है, तो वरुणा ही है इसका अर्थ, है ना। तो अब दोस्तों ये याद कैसे रखेंगे, अब देखिए था दो नाड़ियां बताई गई, ईड़ा और पिंगला, ये ध्यान रखेंगे, पिंगला ये दो नाड़ियां हैं। ईड़ा को क्या कहा जाता है, ईड़ा को कहा जाता है गंगा नदी, और पिंगला को क्या कहा जाता है, यमुना नदी। यमुना का एक और नाम है अर्कपुत्री बोला जाता है इसको, ये भी ध्यान रखें, अर्कपुत्री बोला जाता है। और वरुणा और असी, वाराणसी आपने वर्ड सुना होगा जिसको प्रयागराज नाम से जानते हैं, वाराणसी ऐसे नाम सुना होगा आपने। इसी नाम पर भगवान शिव ने शिव संहिता में दो चीजें कही कि ईड़ा को आप वर्णा समझिए, वर्णा, और पिंगला को क्या समझिए, असी समझिए, तो वाराणसी उससे बनता है, तो ये ऐसा मिलाया गया। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, गंगा यमुना माने गंगा पहले बोलते हैं, तो वर्णा जो है वाराणसी का जो पहला है वो हम ईड़ा के लिए यूज करेंगे, और पिंगला जो है उसके लिए असी वर्ड आता है, तो असी को यूज करेंगे। तो शिव संहिता में आप देख सकते हैं 5वें अध्याय में ये बताया गया है। श्लोक संख्या दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद बताएंगे कहां पर श्लोक है ढूंढ करके, क्योंकि आप अगर एक अक्षर खुद खोजेंगे तो आपको दो अक्षरों का ज्ञान ज्यादा होगा, माने खुद जब हम पढ़ते हैं सेल्फ स्टडी में उसी से हमें सबसे ज्यादा ज्ञान होता है। हालांकि मैं यहाँ पर आपको लाइव क्लास के माध्यम से भी पढ़ाता हूँ, अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट जो पेपर होगा उसकी आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे माध्यम से कर सकते हैं। लाइव क्लासेस हमारी 1 दिसंबर 2020 से शुरू होने वाली है, तो आप उसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। फोन नंबर आपको दिया गया है, उससे आप जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो कुछ अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपका कोई प्रश्न रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं आप, तो मुझे आप अपने क्वेश्चन की जो आईडी है, ये वाली क्वेश्चन आईडी, ये मुझे सेंड कर सकते हैं मैसेज के थ्रू या किसी भी प्रकार से, ताकि मैं आपको उत्तर दे पाऊं, या स्क्रीनशॉट उसका सेंड कर सकते हैं ताकि आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर डिस्कस कर सके। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ में तैयारी कर रहे हैं तो ये मेरी वेबसाइट है जिस पर मैंने आपके लिए सारा का सारा कंटेंट 10 के 10 यूनिट डाल दिए हैं, वहां पर आप एक्सेस कर सकते हैं मेरे सारे के सारे 10 यूनिट्स को। वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको 10 यूनिट्स दिखाई देंगे, इनमें से जहां चाहें जो चीज देखना चाहें वो देख सकते हैं इजीली। आप जैसे चाहें जब चाहें 24 घंटे कभी भी इनको एक्सेस कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को एज ए नोट्स आगे पीछे करके देख सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इनमें आपको दिखाता रहेगा कि आपने कितना कर लिया है। ये देखिए जैसे ऑरेंज लाइन हो चुकी है, तो ऑरेंज लाइन आपको बताएगी कि आपको कब करना है, आगे कब पढ़ना है, और कितना रह चुका है आपका सिलेबस, या आपने पूरा कवर कर लिया है। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपका 100% मैं मानता हूं नेट या जेआरएफ 100% दोस्तों पक्का हो जाएगा।